नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के 14 to 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट r cos थीटा कामा r sin थीटा फ्रॉम ओरिजिन। वैसे तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, क्योंकि r cos थीटा कामा r sin थीटा ये क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स x कामा y दिए गए हैं, r cos थीटा और r sin थीटा। तो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r। तो इसका आंसर हो जाएगा a। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स k कामा -2 एंड 5 कामा 3, ये है वो 5 यूनिट है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट दी गई है, तो हमको k की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बस इन दोनों के बीच डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा √5 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25। ये 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3, 7 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट दिए गए हैं -5, 11 एंड 4, -7। वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है -3, 7। वो इस लाइन को सपोज AB बोल देते हैं। इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम सपोज इसको ले लेते हैं m/n। तो हमसे यही पूछ रहा है m/n। लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4m प्लस, नहीं यहाँ पे -5 है तो -5n अपान m प्लस n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -3m इक्वल टू 4m -5n। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, m के टर्म एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 4m प्लस 3m मतलब 7m इक्वल टू 2n। तो m इक्वल टू आ जाएगा 2/7n। तो यहाँ से m/n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/7, 2:7। यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इन विच रेशियो द लाइन y - x + 2 = 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9 इंटरनली। बोला इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को ये वाली लाइन किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रही है? तो सपोज हम वो ले लेते हैं m/n में ये लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रही है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब ये लाइन इसी से जा रही है तो x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। x, y इस लाइन में भी है, x, y इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट से जा रही है। तो x, y निकालते हैं हम लोग। तो x क्या हो जाएगा? 8m प्लस 3n अपान m प्लस n। y क्या हो जाएगा? 9m माइनस n अपान m प्लस n।
ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के जिससे लाइन पास कर रही है, तो x और y की वैल्यू इस लाइन में रख देंगे क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे और बस हमको रेशियो m/n पता चल जाएगा। y ये दिया गया है 9m - n अपान m + n माइनस 8m + 3n अपान m + n + 2 = 0। यहाँ पे m + n एलसीएम आ जाएगा, 2 को हम लोग उधर भेज देते हैं तो -2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर 9m - 8m मतलब m और -m -n - 3n - 4n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m - 4n = -2m - 2n। इस वाले m को इधर लाते हैं, इस वाले n को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा 3m = 4n - 2n मतलब 2n। तो m अपान n क्या आ जाएगा 2:3 मतलब m/n आ गया 2:3। यही हो गया आंसर 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ABC रेस्पेक्टिवली। सपोज एक ट्रायंगल ABC है, उसके वर्टिसेस हैं ABC, वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए। आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A से जो मीडियन पास कर रही है उसकी लेंथ पूछ रहा है। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन वो होती है जो एक वर्टेक्स मतलब शीर्ष से निकल के सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दिस = दिस ऐसा हो। तो जो मीडियन AD है उसको लेंथ पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको A का कोऑर्डिनेट तो पता है लेकिन D के कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे। तो जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं कैसे पता करेंगे, D BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो बस BC का मिड पॉइंट हो गया D। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 + 2/2 2 + 3/2 मतलब 1/2 5/2। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स D के 1/2 5/2। अब हमको AD की लेंथ पूछ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 6/2 का होल स्क्वायर मतलब -5/2 25/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 - 8 मतलब 3 मतलब 9/2 25 + 9 34/2 नहीं होगा, यहाँ होगा 4 स्क्वायर है ना। अब अंडर रूट के अंदर 4 होगा तो बाहर अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो यही आ गई AD की लेंथ अंडर रूट 34/2। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है इफ़ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B आर सेम देन लाइन AB विल बी पैरेलल टू। पॉइंट दिए गए हैं दो A और B, इनके y कोऑर्डिनेट सेम है तो इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1, y1, इसके ले लेते हैं x2, y1। y कोऑर्डिनेट सेम हो गया। अब बोल रहा है कि जो लाइन AB होगी वो किसके पैरेलल होगी। तो पहले लाइन AB की हमको यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। y - y1 = y2 - y1 मतलब y1 - y1 अपान x2 - x1 x - x1। ये तो हो जाएगा y - y1 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो आ जाएगा y - y1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगी y = y1। वो जो लाइन AB है उसकी इक्वेशन आ गई y = y1। इसका क्या मतलब है, ये है x एक्सिस, ये है
वाई एक्सिस, ये लाइन है वो इस तरह से जाएगी कुछ, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस -3, 1, 0, -2। ये दो शीर्ष हैं एक ट्रायंगल के। इफ़ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द ओरिजिन, बोल रहा है कि जो सेंट्रॉयड है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो थर्ड वर्टेक्स क्या है। सपोज उसके हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3, y3। अब सेंट्रॉयड ओरिजिन पे लाई कर रहा है मतलब 0, 0 पे, तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 = हो जाएगा दिस x1 + x2 + x3 अपॉन 3, तो -3 + x3 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा x3 = 3। ऐसे ही दूसरा y भी 0 है, हो जाएगा 1 - 2 - 1 + y3, यहाँ से y3 आ जाएगा 1, तो सेंट्रॉयड, तो x3, y3 क्या हो जाएंगे, 3, 1। यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोल रहा है इफ़ पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो कोलिनियर हैं, तो बोल रहा कौन सा ऑप्शन सही है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब इनसे जो फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, और जो ऑप्शन दिए गए उनमें से एक कंडीशन आ जाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 x1 a y2 -y3 b -1 प्लस x2, तो 0 है तो टर्म बाकी 0 हो जाएगा, प्लस x3 1 इंटू 0 - b, इसको इक्वेट करते हैं 0 के, तो क्या आ जाएगा ab - a b = 0, तो आ जाएगा AB = A + B। AB से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 = A/AB + B/AB। A से A कटेगा, B से B कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1/A + 1/B = 1। ये कंडीशन आ जाएगी 21 में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0, 0, 3, 0 एंड 0, 4। आप ध्यान से देखो तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, पहला है 0, 0। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रा करें, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। पॉइंट दिया 3, 0, मतलब ये एक्स एक्सिस में होगा 3, 0। अगला दिया 0, 4, ये वाई एक्सिस में होगा, तो ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। सपोज ABC। अब इस ट्रायंगल के लिए आर्थो सेंटर पूछ रहा है। इस ट्रायंगल को आप देखो, ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है। आर्थो सेंटर मतलब होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब ये परपेंडिकुलर्स किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, 0, 0 पे, मतलब ओरिजिन पे, तो यही हो जाएगा इसका आर्थो सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ABC। ये वर्टिसेस ट्रायंगल के दिए गए हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया हमको बताना है। लगाते हैं एरिया का फार्मूला, 1/2 x1 a इंटू y2 - y3 c + a - b प्लस b a + b - b - c प्लस c b + c - c - a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से आ जाएगा a c - b, यहाँ से आ जाएगा b a - c, और यहाँ से आ जाएगा c b - a, 1/2।
यहाँ से आ जाएगा ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी से ए सी कटेगा, ए बी से ए बी, बी सी से बी सी, ये सब टर्म कट गए, एरिया आ गया 0। ये हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सपोज ये ए बी है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। बोल रहा है हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमसे निकालने के लिए बोल रहा है, और जो ये 2,-3 है वो इसका सेंटर है, और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1,4। क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक्चुअल में जो ये 2,-3 है ये इसका ए बी का सेंटर है, मतलब मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज ये x, y ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा देंगे। तो 2 = क्या हो जाएगा, x + 1/2। तो यहाँ से x आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3। ऐसे ही -3 = हो जाएगा 4 + y/2। तो यहाँ से y = आ जाएगा -6 - 4 मतलब -10। तो x, y ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3, -10। यही हो गया आंसर। मैथ में आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस हमको वही करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, एक कंडीशन दी गई है, ए पी = 3/7 ए बी एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट ए बी है, वो इसी में कहीं पे P लाई कर रहा है। तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये जो दिया गया है रिलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, ए पी को इधर ले जाते हैं और ये 3/7 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हो जाएगा AB/AP = 7/3। इस तरह हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब -1 कर देते हैं। यहीं पे करते हैं -1 हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं इस तरह से। तो दोनों तरफ वैल्यू में चेंज कोई नहीं आता है। हो जाएगा AB - AP/AP = 7 - 3/3। AB - AP, देखो ये AB है, उसमें AP माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, PB या BP/AP = यहाँ से आ जाएगा 4/3। देखो आ गया BP/AP 4/3, मतलब ये 4 है, ये 3 है। बस हमको पता चल गया, M1 M2 पता चल गए। P के कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल देंगे। इसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y हैं P के। तो x क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 4 × -2/3 + 4 मतलब 7। क्या आ जाएगा, 6 - 8/7 -2/7। y क्या आ जाएगा, 3 × -4 + 4 × -2/7 -12 - 8/7 -20/7। तो x, y क्या आ गया, -2/7, -20/7। यही हो गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। मैं अपने वीडियोज में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराऊँ। मैथ में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही
क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।